G1 लेसन की एक नई किस्म है जिसे मुस्तकबिल की इनकलाबी कैश क्रॉप के तौर पर तैयार किया जा रहा है। साइज में बाजारी लहसन से बड़ी इस किस्म को करोड़ों की फसल क्यों कहा जा रहा है और किसान इस फसल से बेपनाह मुनाफा कैसे कमा रहे हैं। 8 लाख रुपए पे भी एकड़ लग सकता है। 1 एकड़ से 1 करोड़ पे से लेके 3 करोड़ तक उन्होंने निकाला है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और मैं इस वक्त एक जादुई तिलिस्माती खेत में मौजूद हूं। वो एक कहावत है ना कि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते, तो ये कहावत अब पाकिस्तान में हकीकत बन चुकी है और मैं आपको ऐसे पौधे दिखाने जा रहा हूं जिन पर वाकई ही जो है वो पैसे उगते हैं, पैसे लगते हैं। तो मैं जिस तिलिस्माती जादुई फसल के खेत में मौजूद हूँ, ये करोड़ों का खेत है। ये कौन सी फसल है? इसको G1 लेसन कहा जाता है, जिसकी धूम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मची हुई है और किसान जो है वो इससे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हज़ारों लगाकर। तो मैं यहाँ एक खेत में पहुँचा हूँ। यहाँ पे एक फार्मर हैं हमारे भाई ज़फ़र इकबाल साहब, उनसे बात करवाते हैं। आप वो जानते हैं कि इस फसल की तैयारी के क्या मराहिल हैं। ये G1 लेसन जो है वो ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया? चंद अरसे में जो है वो अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या इस फसल ने वाकई ही किसानों की जो है वो तमाम तर परेशानियां दूर कर दी हैं? इस फसल के राज क्या हैं? इस फसल से जो है वो कैसे इतने पैसे कमाए जा सकते हैं? तो जानते हैं मिस्टर ज़फ़र इकबाल से। ज़फ़र साहब, क्या वाकई ही ये जादुई फसल जिसको नाम दिया गया है G1 लेसन, क्या वाकई ही इससे किसान जो है वो करोड़ों कमा रहे हैं या ये झूठ है? या सब ऐसे ही है कि ये जो G1 गार्लिक है, G1 लहसन है, ये वाकई जादुई फसल है कि ये ऐसी फसल है कि हमने गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग थे उनको करोड़पति बनते अपनी आंखों से इसी ज़िंदगी में, इसी टाइम में, यही 2-4 सालों में हमने देखा है उनको। और अच्छे खासे उन्होंने इससे जो है ना पैसे कमाए हैं, रिस्क हासिल किया है उन्होंने। और साथ में इलाके के जो लोग हैं, जो लेबर है, उनको भी काफ़ी रोज़गार मिला है इस वैरायटी की वजह से। और ज़फ़र साहब, अगर बात की जाए इस G1 लेसन की, अब तो पाकिस्तान में जो है वो इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू भी। तो क्या ये छोटे बड़े किसान, किस लेवल का किसान जो है वो इसको लगा सकता है कि हर बंदा, हर छोटा बड़ा किसान इसको लगा सकता है? जी देखिए, अभी तो इस फसल के जो है रेट्स इतने हाई हो चुके हैं कि बड़े पैमाने पे तो ज़्यादा पैसे वाला बंदा ही लगा सकता है इसे। लेकिन मायूसी नहीं है इसमें, छोटा किसान भी लगा सकता है। वो थोड़ा लगा ले, यानी वो 20 किलो लगा ले, वो 1 मन लगा ले, वो 1 कनाल लगा ले, वो 10 मरले लगा ले, वो लगाए ज़रूर, वो मिस ना करे। मिस नहीं करना चाहिए। वो ये मत समझे कि ये अगले साल डाउन हो जाएगी या उससे अगले साल। ये 2030 तक ये मंडी में आएगी। 2030 तक। उससे पहले जो है ये इंशाल्लाह इसी तरह बीज में और बाकी इन्वेस्टमेंट में और मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है ये उनमें जाता रहेगा। तो उससे पहले जो बंदा, जो भाई, जो फार्मर छोटा है, थोड़ी ज़मीन है उसकी, वो आ जाए और वो इसको थोड़ा लगा ले, फिर भी वो 3-4 साल के बाद इस पोजीशन में आ जाएगा कि 4-5 एकड़ उसके अपने लगे होंगे, अपना बीज उसके पास होगा। और ज़फ़र साहब, इसकी तैयारी के मराहिल क्या हैं? कब ये लगाया जाता है और इसके लिए कोई ख़ास ज़मीन रिक्वायर होती है या किसी भी रकबे में जो है वो ये लगाया जा सकता है? जी ऐसा है कि एजाज साहब के वैसे तो जो ये फसल है ये पूरे पाकिस्तान में लग सकती है G1। पूरे पाकिस्तान में ठंडे इलाके हैं, गर्म इलाके हैं, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह पे ये लग सकती है। कामयाब है, इसके कई ट्रायल हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट की सीड काउंसिल से अप्रूव्ड वैरायटी है। बिल्कुल, ये नॉन अप्रूव्ड वैरायटी नहीं है कि इसके ऊपर लोग कहें कि अब हम तजर्बा करना शुरू कर दें। गवर्नमेंट के इदारों ने अपने तजर्बात मुकम्मल करके इसकी फाइल कंप्लीट करके इसको अप्रूव्ड करा चुके हैं वो। बिल्कुल। और यहाँ तक रकबों की बात है तो जाहिर है कि ऐसी तमाम ऐसी फसलें जिनका फ्रूट ज़मीन के अंदर बनता है, तो कोशिश की जाती है कि उनके लिए ऐसा रकबा हो जो नरम हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि उसमें फ्रूट का साइज़ पे फ़र्क पड़ता है। जैसे आलू है, शकरकंदी है, गाजर, मूली है, तो उसी तरह की बल ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर ही बनता है। तो नरम, बहुत ज़्यादा हार्ड रकबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलराठा रकबा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रेतला रकबा भी नहीं होना चाहिए।
कि जिसमें पानी डालें तो वो ख़त्म हो जाए, या उसमें फर्टिलाइज़र हम प्लान करें वो डालें तो वो लीच डाउन हो जाए, बिल्कुल नीचे चले जाए, जड़ को मुयस्सर ही ना हो। बस ये है कि दरमियाना महरा हो, ऐसा रकबा हो जो पानी ज़रा जल्दी जज़ब कर जाए और थोड़ा नरम हो, तो वो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और कब इसकी काश्त कब होती है, कौन सा सीज़न होता है इसका? इसका वैसे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इसका 25 से नीचे आना शुरू हो जाए तो इसे जो है काश्त कर देना चाहिए। और ज़फ़र साहब, अगर बात की जाए 1 एकड़ की, हम लोग बात करें और एक छोटे किसान की बात करें जिसके पास इतना पैसा है कि वो 1 एकड़ का जो है वो बीज लेकर उगा सकता है, तो 1 एकड़ पे तकरीबन कितना खर्चा आता है और एक किसान 1 एकड़ से कितना कमा सकता है? ये ऐसा है जी कि 1 एकड़ पे जो खर्चा आता है अंदाज़न, जी खर्चा जो है इसका ये असल में इसमें एक सिस्टम एडवांस बुकिंग का भी चल रहा है। जो लोग पहले बुकिंग करवा लेते हैं उनको सस्ता बीज पड़ जाता है। जैसे जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम नज़दीक आता है इसका रेट बढ़ जाता है। फिर जैसे आगे मज़ीद दोबारा काश्त करने का टाइम आ जाता है सितंबर अक्टूबर, फिर रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो हर किसान की अपनी दानिशमंदी है ना कि वो किस वक्त एडवांस बुकिंग करवा लेता है या एंड पे लेता है। हाँ, किस वक्त वो अपना बीज खरीदता है। ये लगने पे तो 8 लाख रुपए पे भी एकड़ लग सकता है और लगने पे 60 लाख पे भी एकड़ लग सकता है। और फिर उसमें से जो आउटपुट है, आउटपुट इसकी ये है जी कि हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे किसानों को जिन्होंने इसके 1 एकड़ से 1 करोड़ पे से लेके 3 करोड़ तक उन्होंने 1 एकड़ से निकाला है। मतलब हजारों लगाकर करोड़ों निकाले जा सकते हैं। जी, तो ये तो वही बात हो गई कि इन पौधों पर पैसे लगते हैं, दरख्तों पर पैसे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात हकीकत हो गई है कि वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, कोई दरख्तों पे पैसे लगे, मेहनत करनी। तो ये तो इस खेत में पैसे हैं पूरे, ये दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं। तो एक पौधा ये तो बहुत कीमती है। फिर इसका एक पौधे की अगर बात की जाए तो वो भी हजारों का एक पौधा है। जी, जो हेल्दी पौधा है, सेहतमंद पौधा है, वो हमारा 2000 रुपए से कम नहीं है एक पौधा। यानी हम पौधों की सूरत आने वाला वक्त जो है उसमें ये पौधों की शक्ल में बिकेगा। पौधों की शक्ल में बिकेगा। खेत में इतने पौधे लगे हैं, इतने हेल्दी हैं और 2000 रुपए का एक पौधा है और 50,000 और ज़फ़र साहब, अगर हमने देखा है कि जो आम हम पहले देसी लहसुन होता था, उगता था, वो हमारे देहातों में भी हमारे ज़िम्मेदार किसान भाई उगाते थे, लेकिन दिखने में इसमें उसमें और इस वैरायटी में G1 की अगर बात की जाए, देसी लहसुन और G1 में क्या फ़र्क देखते हैं आप? पैदावार में फ़र्क है और क्या क्या डिफरेंस है दोनों वैरायटियों में अगर बात की जाए तो? जी, ये बात ऐसे ही है कि जैसे आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं दुनिया भर की और पाकिस्तान की, तो खुराक के अंदर जो है वो इसकी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। तो देसी लहसुन नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, जायका बहुत अच्छा है और वो एक किस्म की देसी चीज़ों में वो आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि जैसे गोश्त की खपत ब्रॉयलर पूरी कर रहा है और इसी तरह और कैटल फार्म बनाए जा रहे हैं ताकि गोश्त की ज़रूरत पूरी की जा सके। तो ये भी इसी तरह है कि लोगों की जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो इससे पूरी की जाए। गार्लिक की डिमांड और बहुत से सॉसेस बन रहे हैं, मायोनीज बन रही है, मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। इसकी जैसे जैसे अवेयरनेस होती जा रही है, इसका वैसे इंसानी ज़िंदगी में उसकी रोज़मर्रा में इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। यूरोप में इसको सलाद की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे आपके सलाद के अंदर खीरा होता है, गाजर होती है, प्याज होता है, गोभी होती है, तो इसी तरह वो जो जनाब ये उसके साथ ये लहसुन जो है ये भी सलाद के तौर पे उसमें मौजूद होता है। और बाकी मेडिकली तौर पे ये जनाब ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और उन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो इसका इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया है। और बाकी जहाँ तक देसी और इसमें फ़र्क है तो फ़र्क तो बहुत वाज़ेह है कि देसी का साइज़ थोड़ा होता है, छोटा होता है, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का। तो ये जो है इसका तो जो साइज़ शुरू होता है वो भी कोई 300 ग्राम से 400 ग्राम से शुरू होता है। तो ज़फ़र साहब, एक पौधा 2000 या इससे ज़्यादा का, हज़ारों का एक पौधा, उसकी वजह क्या है? क्यों एक पौधा इतना महंगा है इसका? वो सर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो इतना महंगा पौधा है वो इस वजह से है कि इसकी हेल्थ, इसका साइज़, इसका वज़न ही इतना है। बल्ब बनने का इसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। ये एक पौधा है, ये देखें, अभी हम इसको ज़्यादा खोल भी नहीं सकते कि जड़ का नुकसान ना हो जाए। तो ये इसका प्रोसेस शुरू हो गया। ज़फ़र साहब, ये तो मुझे 2 kg का बल्ब लग रहा है जब तैयार होगा। अभी से इतना बड़ा ये बल्ब है, तकरीबन 300-400 ग्राम का तो अभी लग रहा है।
जी जी बिल्कुल। इसका जो रेडियस है इसके तने का ये 3 इंच तक है। 3 इंच तक। हाँ, और लहसुन का और पौधा जी जी, और ये हमारा अंदाज़ा है कि ये 1 किलो से बड़ा निकलेगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल साहब। एक आखिरी सवाल जो मेरे अभी जहन में आया है कि इतनी महंगी फसल है, इसका पौधा जो है वो एक पौधा हज़ारों का है, तो इसकी सिक्योरिटी कैसे करते हैं आप? लोग इसको उखाड़ते नहीं हैं? जी अभी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है इसके बारे में, वैरायटी के बारे में। ये तो हमारा इसके ऊपर तो प्रेडिक्शन है कि ये पाकिस्तान में ऐसे ही काश्त होगी जैसे गंदम काश्त होती है। महंगी तरीन फसल अभी फ़िलहाल तो है ना? हाँ, यानी हर किसान इसे काश्त करेगा। ये ज़फ़र साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। बीज लेने के बाद आप उनको कैसे गाइड करेंगे, उसकी तैयारी, मतलब अगर कोई किसान मशवरा लेना चाह रहा है आपसे, उसकी तैयारी कैसे करनी है, नया है उसको क्या मुकम्मल रहनुमाई भी आप करेंगे वो हार्वेस्टिंग तक? जो दोस्त हमसे लेते हैं हम उनको न सिर्फ ये बीज सेल करते हैं बल्कि वो हमारे सिस्टम के अंदर हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड ग्रोवर हो जाते हैं, और गाहे बगाहे उनकी फसलों को हम विज़िट भी करते हैं, पूरे पाकिस्तान के टूर्स करते हैं, विज़िट करते हैं। अगर कोई एमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए भी हम फ़ौरन पहुंच जाते हैं और उनकी रहनुमाई भी करते हैं। और इसको कोई मसला आ जाए, समझ ना आ रहा हो तो लेबॉरेटरी में चेक भी करवा लेते हैं, NARC की हेल्प ले लेते हैं, गवर्नमेंट के इदारे की उसकी हेल्प ले लेते हैं।